हेलो बच्चों, 30 अप्रैल को आपका रिजल्ट खुल गया है तो सभी बच्चे पास हो गए हैं। रिजल्ट के दिन मार्कशीट के साथ में आपके सर ने एक ये प्रयास बुक दी है। इसे छुट्टियों में घर पर रह करके भरना है। यह पुस्तक छुट्टियों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसका नाम ही है क्या, हमारा घर हमारा विद्यालय। तो छुट्टियों में हमारा घर क्या है, हमारा विद्यालय ही है। इस पुस्तक को हमें भरना है। जिन बच्चों ने अभी तक प्राप्त नहीं की है, जो स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल जा करके अपने सर से यह बुक प्राप्त कर लें क्योंकि स्कूल खुलने पर इसे भर करके जमा करना है। और जो 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य है ना, इसी प्रयास बुक में से पूछा जाता है, इसलिए इसके सभी प्रोजेक्ट कार्यों को पूरा कंप्लीट कर लेना है और हमें अपने क्लास टीचर से चेक करवा लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसे समझते हैं। तब तक आप जो है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि बाद में लाइक करना हम भूल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो है नीचे ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, इसको क्लिक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि इस प्रकार से दिख रहा है तो आप इसको क्लिक कर दें। यदि इस प्रकार से दिखने लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि इस प्रकार से दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। नहीं तो कुछ बच्चे क्या होता है कि फिर से इसको क्लिक कर देते हैं तो अनसब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आपको कोई वीडियो फिर नहीं दिखेंगी। सब्सक्राइब करके ये जैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारी वीडियो जैसे अपलोड होती है आपके चैनल पर आपको दिखने लगेगी। ठीक है, आगे देखिए प्रोजेक्ट कार्य को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे ये जो है प्रोजेक्ट कार्य 13 दिया गया है। इसके पहले वाले प्रोजेक्ट कार्य मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। यदि आप प्लेलिस्ट पर नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पा रहे हैं तो कमेंट्स करके बताना, मैं आपको इसकी लिंक भेज दूंगा जो पिछले हैं, तो आप उनमें से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इसमें कि आपके घर में समतल पृष्ठ वाली, ठीक है ना, जो बिल्कुल समतल हों, ऐसी वस्तुएं उपलब्ध हैं तो उनके नाम लिख करके उनकी लंबाई चौड़ाई माप करके उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये नीचे सारणी दी गई है, सारणी में कम से कम 5 वस्तुओं को आपको लिखना है। और 5 वस्तुएं ये पुस्तक वालों ने इसमें लिख दी हैं। मेज लिख दिया, पुस्तक, मोबाइल, माचिस की डिब्बी और दरवाज़ा। अब 5 और क्या करना है, हमें अपने मन से लिखना है घर की जो हमारी वस्तुएं हैं। तो देखिए मैंने 5 वस्तुएं इसमें लिखी हैं। कंपास बॉक्स, दर्पण, और ये दफ्ती रहती है जिसमें हम अपने ये पुस्तक को दबा लेते हैं। ये पोस्टर, फोटो रहती हैं, फोटो भी अपने घर में मिलती हैं। और अभ्यास पुस्तिका जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमने 5 वस्तुएं और लिख ली हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई माप करके लिखना है। यहाँ इस प्रकार से देखिए, ये मेज है, मेज टेबल, तो इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमने मापी 30 सेंटीमीटर है। तो हमें अब क्या निकालना है, इनका ये क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने देखा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कोई भी आयत जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर हम लिख लेते हैं क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते हैं चौड़ाई। ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। जो आयताकार वस्तुएं होती हैं, समतल वस्तुएं, उनका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो दोनों का हमें क्या करते जाना है, गुणा बस करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमें लंबाई दी गई है, मेज की लंबाई 90 है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करिए, 0 30 में है, 90 में 0 है, तो यहाँ 2 शून्य हमने लिख दिया। और 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 30 27। ये 27 वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल लिखा जाएगा। तो यहाँ 2700 लिख दीजिए। ये 2700 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पुस्तक का देखिए यहाँ पे लिखा है 26 लंबाई है और 18 चौड़ाई है, दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 18 का 26 में गुणा करेंगे तो 18 6 108, 108 की यहाँ पे ये 8 आ जाएंगी। ठीक है ना, 8, और हासिल आएंगी अपनी कितनी, 10, हासिल 10, और 18 दूनी 36, 36 में 10 और जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 46। ये 46, 468 उत्तर आ जाएगा, 468 ये क्षेत्रफल इसका वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक, अब यहाँ देखिए मोबाइल दिया है। मोबाइल 15 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा, दोनों का गुणा करें तो 15 छक्के 90, ये 90 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे ये लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद माचिस की डिब्बी दी गई है। तो ये 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर चौड़ी, दोनों का गुणा करें 15 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। दरवाज़ा दिया, दरवाज़ा, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 शून्य आएंगे। ठीक है ना, 2 शून्य और 15 का 5 में गुणा तो 15 पौने 75, यहाँ 1 शून्य और बढ़ा लीजिए, 7
7500 आएगा। गलत यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आपको जो है दरवाज़ा बिल्कुल सही, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई सही लिखी गई है। यहाँ पे 1 शून्य और बढ़ा लीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 7500 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ 1 शून्य आपको और रख लेना, ठीक है। ये कंपास बॉक्स देखिए, ये 17 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दोनों का गुणा करेंगे, 17 7 119 आ जाएगा, ठीक है। दर्पण देखिए, जो हमारा दर्पण है उसकी हमने लंबाई चौड़ाई मापी, दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 शून्य आएंगे और 3 दूनी 6, यानी 600 वर्ग सेंटीमीटर। और ये दप्ती रहती है, तो ये दप्ती में ये 32 सेंटीमीटर की है और 22 सेंटीमीटर ये क्या है, चौड़ी है। तो 32 का और 22 का गुणा कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे 32 लिखें और 22 2 का गुणा कर लें पहले, 2 दूनी 4 2 3 6, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। जोड़ दीजिए 4 6 4 10 और 5 6 और 1 7, ठीक है ना। 700 कितना आ जाएगा, 704 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पे पोस्टर फोटो, इन दोनों का गुणा करना है हमें। 22 में 15 का, 22 में 15 का गुणा कर दीजिए और यहाँ देखिए कितना आ गया ये। तो यहाँ देखते हैं 22 गुणित 15 करके, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, 330 वर्ग सेंटीमीटर है। अभ्यास पुस्तिका, यहाँ 20 15 का गुणा कीजिए, 1 शून्य आ जाएगा और 15 दूनी 30, यानी 300 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे इनके हमें उत्तर देना है। तो अब यहाँ देखिए इसमें दिया कि उपरोक्त सारणी के आधार पर यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 इनके उत्तर देना है कि किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कि दरवाजे का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब मैंने देखा है इस पूरी सारणी में कि दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है। ये देखिए दरवाजे का क्षेत्रफल जो है 7500 वर्ग सेंटीमीटर, ये सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो ये सबसे अधिक है पूरी सारणी में, तो यहाँ लिख दिया कि दरवाजे के क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम ही लिखो और क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे कम किसका है, माचिस की डिब्बी है और उसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ सारणी में देख लीजिए, ये दिया गया है माचिस की डिब्बी का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर सबसे कम है। और यहाँ अगला प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा है कि दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। दरवाजे का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दरवाजे का क्षेत्रफल लिख लेंगे, ये 7500, पुस्तक का कितना दिया 468, ठीक है ना। तो ये सबसे अधिक है, यानी दरवाजे का है, ये पुस्तक का है, ठीक। इनमें से हमें क्या करना है, कितना अधिक है यानी घटाना है। तो 7500 में से 468 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये बचेगा 7032 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये घटा देना है इस प्रकार से। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 7032 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, ठीक। आगे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ देखो, सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। सबसे अधिक किसका है, दरवाजे का है और वह है 7500। और सबसे कम कौन सा है, कम क्षेत्रफल माचिस की डिब्बी का 15 सेंटीमीटर। तो ये 7500 में से 15 सेंटीमीटर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ देखिए हमने इनको घटा दिया है, यहाँ से लिख दिया 7500 और यहाँ लिख दिया 15, घटाइए। तो यहाँ 10 के मान, शून्य के माने 10, 10 में से 5 जाएंगी 5, यहाँ 1 कम जाएगी, 9 9 में से 1 गई 8, ठीक है। और यहाँ बचेगी, ये कम हो जाएगी तो 4, यहाँ जाएंगी 7, 7485 वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ये अंतर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसे लिख देना। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक जो 5 दिया गया है, इसमें लिखा था कि सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे कम किसका है, माचिस का ही सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 90 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 119, 300, 330, फिर 468, फिर 600, फिर 704, फिर 2700, फिर लास्ट में आएगा 7500, ठीक है ना। तो ये बढ़ते क्रम में हमें इनमें आरोही क्रम में सबके क्षेत्रफल लिखना थे, तो हमने ये लिख दिए हैं। तो आप देखिए इनको सभी को अच्छे से समझ लीजिए और इन सभी को आप जो है बार बार करके देख लीजिए ताकि आपसे अच्छे से हल करते बनने लगें, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रोजेक्टों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।